वेलकम टू एसबी क्यूरियस। एसबी क्यूरियस में आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का स्वागत है। तो आइए आज हम सीखेंगे जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनको किन 3 भागों में बांटा गया है। तो उनको 3 भागों में बांटा गया है, वे आपके हैं जो कि सामने दिख रहे हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल वर्ब्स। कौन से 3 भाग हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मार्जिनल, या जिसे आप बोल सकते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मार्जिनल भी नाम इसका दिया गया है कुछ ग्रामरियंस के द्वारा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो फिर बाद में जो है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स नाम दिया। तो देखते हैं प्रयोग तथा बनावट के आधार पर, प्रयोग तथा बनावट के आधार पर ऑक्सिलरी वर्ब्स को 3 भागों में बांटा गया। जैसा कि हमने अभी जस्ट बता दिया आप सभी को कि प्रयोग तथा बनावट के आधार पर ऑक्सिलरी वर्ब्स को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आइए हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें आपका है सबसे पहला जो है वर्ब टू बी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो उनको हम देखते हैं। वर्ब टू बी जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर। और नेक्स्ट क्या बचता है आपका? बीन, बीइंग। इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। ये वर्ब टू बी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव के अंदर में क्या आ जाएंगे आपके? हैव, हैज़, हैड तथा हैविंग। हैव, हैज़, हैड तथा हैविंग। एक बार और देख लेते हैं। हैव, हैज़, हैड एवं हैविंग, ये 4 आपके आ जाएंगे। अब तीसरा क्या है? ये इसको देख लिया आप लोगों ने। तीसरा क्या है? वर्ब टू बी। अब वर्ब टू बी के अंतर्गत कितने आएंगे? वर्ब टू बी के अंतर्गत जो आने वाले हैं, जो मेनली हैं, मुख्य तौर से हैं, वे 3 हैं। कौन कौन से हैं? डू, डज एंड डिड। डू, डज एवं डिड को क्या नाम दिया गया? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, या प्राथमिक सहायक क्रियाएं, या जिसे आप बोल सकते हैं हिंदी में प्राथमिक सहायक क्रियाएं। तो इस तरीके से पहला काइंड आप लोगों ने अच्छे से देखा। अब दूसरा इसको देख लेते हैं, और इसको समझने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, उनको देखा जाए, और उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से, उन उदाहरण के माध्यम से एक एक वर्ब को ले करके सीखा जाए। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट की हिंदी होगी वह क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे ये जो वर्ड ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद जो इसका हेल्पिंग वर्ब आया है इज। इज इसमें क्या है? इज इसमें एज ए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, या जिसे बोल सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट, इसकी हिंदी होगी मैं बाज़ार जा रहा हूँ। तो आई के बाद क्या आया है? आपका एम आया है। आई के बाद कौन सा वर्ड आया है? एम आया है। और एम क्या है? ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है। अब देखते हैं हम जो है और भी एग्जाम्पल्स। अच्छा, एक बात और आप लोग ध्यान रखिए कि हम देखिए इसमें ये प्रयोग करेंगे। जैसे हो गया आपका ही इज़, तो ही के स्थान पर हम अगर कोई और सब्जेक्ट रखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम जो करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग याद रखिएगा हमेशा जीवन पर्यंत, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम
केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन अथवा प्रोनाउन करते हैं। तो देखते हैं, ये जो आपका ही है, ही के स्थान पर या ही को ही रहने दें, केवल हम वर्ब चेंज करते हैं। आप लोगों के सामने केवल वर्ब हम चेंज करते हैं जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर इज को हम रिमूव करते हैं, इज को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इज के स्थान पर अगर हम प्रयोग कर देते हैं वाच, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये भी यूज हो गया। और वाच को हटा करके अगर हम प्रयोग कर दें, ठीक है, वाच को हटा करके कोई और हम प्रयोग करना चाहेंगे तो और का प्रयोग करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को भी रिमूव कर दें। सब्जेक्ट को मान लीजिए हमने रिमूव कर दिया। अब हम जैसे आई एम का प्रयोग कर दें अगर, ठीक है, जैसा कि दूसरे सेंटेंस में आपका प्रयोग किया ही गया है। जैसे यहाँ हम कर दें यू का अगर हमने प्रयोग कर दिया तो यहाँ पर ऐड कर देंगे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे बोलेंगे आर। यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से जितने भी यहाँ पर वर्ब्स हैं, जितने भी यहाँ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, सब्जेक्ट को चेंज करके उनके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 करके वर्ब को सेटअप करते जाइए और जिस तरीके से आपका सेंटेंस जो है करेक्ट होता जाएगा। तो और भी देख लेते हैं, ठीक है। इज एम आर, अब यहाँ पर इसको रिमूव करके अगर हम यू कर दें, उसके बाद यहाँ पर वर कर दें, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, वो भी आपका सेट हो गया, यू वर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको भी हटा दें, अगर समझते जाइएगा आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत मस्ती से, यू को भी हटा दें। यहाँ पर अगर हम कह दें कि जो है वर्ब टू हैव के अंतर्गत, जब वर्ब टू हैव की बात करेंगे तो पूरे सेंटेंस को यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा, पूरे सेंटेंस को मिटाना पड़ेगा। तो हम पूरे सेंटेंस को मिटा लेते हैं, पूरे सेंटेंस को मिटा कर देख लेते हैं। तो पूरे सेंटेंस को अगर हम मिटा लेते हैं, मान लीजिए अगर हमने पूरे सेंटेंस को इरेज कर दिया, पूरे सेंटेंस को अगर हमने इरेज कर दिया, तो हम यहाँ चीज़ों को रखते हैं। जैसे हम प्रयोग करने जा रहे हैं हैव का, जैसे आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। मैंने अपना कार्य, या जिसे बोल सकते हैं आप दूसरे शब्दों में कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो इस तरीके से हो गया आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। उसी तरीके से आई और हैव दोनों को मिटा करके, दोनों को इरेज करके यहाँ पर आप ही लिख सकते हैं, और ही के साथ आप लोग जानते हैं हैज़ का प्रयोग करते हैं। ही हैज़ डन, अब यहाँ को माई को हटा करके, क्योंकि ही आपका सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होता है, और इसका पॉजेसिव जो प्रोनाउन बनेगा या पॉजेसिव फॉर्मेट इसका बनेगा वो हिज बनेगा। तो इस तरीके से ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। अब क्या बच रहा है? अब आपका बच रहा है हैड। हैड पर बात कर लेते हैं। तो हैड को देख लिया जाए, हैड को बस यहाँ पर ऐड कर दें, ही हैड डन हिज वर्क, ही हैड डन हिज वर्क, वह अपना कार्य पूरा कर चुका था, बोल सकते हैं, वह अपना कार्य पूरा कर चुका था। ये हो जाएगा। उसके बाद हम प्रयोग देखेंगे, जो है दो बच रहे हैं आपके, जो हैविंग का प्रयोग थोड़ी सा जो है आपके लेवल से अप है, फिर भी उस पर हम जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता दे रहे हैं। उसको भी देख लीजिए आप लोग पूरा इरेज करके। एक प्रोवर्ब्स है जिसे आप जो है कहावत बोल सकते हैं, उसको जैसे बोल सकते हैं हैविंग नथिंग, HAVI, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल,
हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। इसकी जो हिंदी होगी, पर्टिकुलर हिंदी होगी, उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। यानी कि अगर आप फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो यहाँ पर ये ऑक्सीमोरन है, ठीक है। तो ऑक्सीमोरन की भी बात हो गई। और जो बच रहे हैं इसी एक एग्जाम्पल के माध्यम से, इसी एक सेंटेंस के माध्यम से सब हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के साथ समझने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो उसमें देख लीजिए आप लोग एक के बाद एक चीज़ों को। डू का प्रयोग आप में से बहुत से लोग जानते हैं। डू का प्रयोग जैसे हो गया आपका आई डू माई वर्क, ये आपका हो गया आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ या मैं अपना कार्य करता हूँ। तो इस तरीके से आपने देखा ये आपके डू का प्रयोग हो गया, ठीक है। डू का प्रयोग हम लोगों ने देख लिया। अब इसको इरेज करके हम देख लेते हैं, जितने हैं सब पर देख लिया जाए, सबको देख लिया जाए। डू के बाद जो है डज का प्रयोग देख लेते हैं। जैसे ही डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। इसको देखिए, ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। डज के प्रयोग को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। तो इस तरीके से डज का प्रयोग आपने देख लिया। अब डज के प्रयोग से हट करके हम जो है पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में जो है हम देखेंगे आपके डिड का प्रयोग। तो ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया, उसने अपना कार्य किया। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया। तो इस तरीके से आप लोगों ने डू डज डिड को भी देख लिया और इन्हीं सब के सम्मिलित रूप को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स माना जाता है। तो इस तरीके से हमने कोशिश की प्राइमरी ऑक्सिलरी के प्रत्येक वर्ब को बताने के लिए। आपको प्रत्येक वर्ब को विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ ए वन एग्जाम्पल, आई ट्राई टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ईजली। तो ये हो गया आपका इस तरीके से। अब हम देखते हैं जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का सेकेंड काइंड है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसका नाम क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को देख लेते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आपके आएंगे मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आट, टू। कितने हो गए, फिर से देख लेते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड आट टू, ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो इनको एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया, यू मे गो देयर, आप वहाँ जा सकते हैं। अगर कोई आपसे बड़ा इंसान है, रेस्पेक्टेड इंसान है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यू मे गो देयर, आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपके लेवल का है तो यू कैन गो देयर, आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया। दूसरा है आई कैन रीड दिस बुक, आई कैन रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ। जो इसकी हिंदी होगी, मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अब हमारे पास बहुत से जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो उनको हम एक के बाद एक करके देख लेते हैं उनके बारे में। तो हम पहले एग्जाम्पल की बात करें, पहले एग्जाम्पल के माध्यम से हम जो है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एवरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो देख लेते हैं। मे का प्रयोग हो गया, अब माइट का प्रयोग हो गया। यू माइट डू दिस, आप इसको कर सकते थे। यू माइट डू दिस, आप इसको कर सकते थे। मे का जो एक तरीके से पास्ट फॉर्म रहेगा वो आपका माइट होता है, ठीक है। मे का पास्ट फॉर्म होता है वो माइट होता है। मे के स्थान पर भी बहुत अगर माइन्यूट ऑब्जर्वेशन देंगे,
ऑब्जर्वेशन आप लोग देखेंगे, बहुत माइन्यूट तरीके से अगर देखेंगे तो मे और माइट का प्रयोग सिमिलर कंडीशन में किया जा सकता है, ऐसा भी है। और ये आपका ये एग्जाम्पल हो गया। अब आपका आता है कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग यहाँ पर दिया ही गया है, आई कैन रीड दिस बुक, मैं इस पुस्तक को पढ़ सकता हूँ। उसके बाद देखेंगे हम कुड का प्रयोग। तो सिर्फ सब्जेक्ट को यहाँ रख करके बाकी सबको इरेज करके मिटा करके आपका ये होगा यू कुड डू दिस, आप ये बोल सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। देख लीजिएगा ध्यान से, आप इसको कर सकते हैं, यू कुड डू दिस, ये हो गया आपका। अब इसको भी इरेज कर लेते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं। नेक्स्ट जो है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, शैल का प्रयोग। शैल का प्रयोग जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। एक बार और देख लीजिए, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम, जैसे आई शैल गो टू मार्केट, ठीक है, आई शैल गो टू मार्केट, इसकी हिंदी होगी मैं बाज़ार जाऊंगा, मैं बाज़ार जाऊंगा, ये हो गया। और शैल का जो पास फॉर्म होता है, शैल का जो पास्ट टेंस में यूज होगा वो शुड। तो यहाँ पर आप जो शैल को हटा करके ये आप कर सकते हैं यू शुड या आई शुड गो टू मार्केट, मुझे बाज़ार जाना चाहिए, आई शुड गो टू मार्केट, मुझे बाज़ार जाना चाहिए। उसी तरीके से आपके सामने विल है, विल को देख लेते हैं, ठीक है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग। तो आपका ये है विल। तो आई को रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं, ही विल गो टू मार्केट, वह बाज़ार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट, इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, विल का प्रयोग हो गया। और विल का जो पास्ट फॉर्म होता है, विल को पास्ट टेंस में हम वुड बोलते हैं, तो देख लेते हैं, ही वुड, WOULD, ही वुड, कुछ लोग उल्ड पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, उल्ड नहीं होता, उड होता है। क्या होता है? उड होता है। 4-5 बार प्रैक्टिस करिएगा, सही से सेट हो जाएगा, सही से दिमाग में सेटअप हो जाएगा, सही जो है इसका आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर सकेंगे, सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकेंगे। ही वुड गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वुड का प्रयोग। अब हम प्रयोग करते हैं मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब बात अनिवार्य हो जाए, जब बात बिल्कुल अनिवार्य हो जाए तब हम किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ही मस्ट गो टू मार्केट, वह बाज़ार अवश्य जाएगा या वह बाज़ार जाएगा। अगर बहुत इम्पेथाइज्ड करके आप कहते हैं, बहुत जोर डालकर बोलते हैं, तो फिर आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। उसी तरीके से आट टू, बहुत ही अच्छा वर्ड है आट टू का प्रयोग हम जब अपने माता पिता जो हमारे, आप बोल सकते हैं सेकेंड गॉड ऑन अर्थ, अगर बात की जाए कि धरती मतलब इस ब्रह्मांड के दूसरे ईस्ट कौन है, तो हमारे माता पिता ही हैं, सेकेंड गॉड ऑन अर्थ जिसे बोल सकते हैं। तो अगर जहाँ बात आ जाए नैतिक कर्तव्य की, मॉरलिटी की बात आ जाए, मॉरलिज्म की बात आ जाए, वहाँ पर हम इस स्पेशल वर्ड या स्पेशल मॉडल एक्सुलरी वर्ड का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है आट टू। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे आप इन सबको इरेज करके, इन सबको हटा करके हम देख लेते हैं कैसे हम आट टू का प्रयोग देखेंगे। आट टू का प्रयोग बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा। जैसे यू आट टू ओबे, यू आट टू ओबे योर पेरेंट्स। यू आट टू ओबे योर पेरेंट्स, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, नैतिक कर्तव्य भी है
कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस सेंटेंस की यही हिंदी है, इस वाक्य की यही हिंदी है। यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की बात को मानना चाहिए, उनका कहना सुनना चाहिए। ठीक। अगला है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स में भी कुछ हैं, उनमें है यूज टू, डेयर तथा नीड। कौन से हैं? यूज टू, डेयर तथा नीड। उनको देख लेते हैं हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। यहाँ यूज टू जो वर्ड है आपका, यूज टू का मतलब पास्ट टेंस की किसी हैबिट को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। पास्ट मतलब पास्ट की बीती हुई किसी हैबिट के बारे में अगर आपको बताना है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? यूज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आई यूज टू जो आपका एग्जाम, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, या मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, इसकी ये मीनिंग हो जाएगी। या बोल सकते मोहन यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। मोहन जी जो हैं वो सुबह में टहला करते थे, या मोहन जो है सुबह में टहला करते थे। तो इस तरीके से आपका जो है यूज टू का प्रयोग हो गया। उसी तरीके से आपका क्या बच रहा है? डेयर का प्रयोग कर रहा है, डेयर का प्रयोग बच रहा है। ठीक है, तो एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस पर, डेयर के बारे में और नीड के बारे में। नीड और डेयर के बारे में एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, एक हम अलग से क्लास लेंगे आप लोगों की। उसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को बताएंगे, समझाएंगे और सही तरीके से फिर मिल कर के सीखा जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द नोबल एंड जेन्युइन एस्पिरेंट कैंडिडेट एंड स्टूडेंट्स ऑफ SB Curious। धन्यवाद।